आज दिनांक 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के दिन आदरणीय भाई प्रशांत पांडे जी ARP पाली के द्वारा प्राथमिक विद्यालय पट्टी धर्मदास का सपोर्टिव सुपरविज़न किया गया। सबसे बड़ी संख्या कौन है? यह बच्चों के लिए बड़ा ही ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक रहा। आदरणीय प्रशांत पांडे जी ने सबसे पहले बच्चों के गणित ज्ञान का परीक्षण किया। नाम नहीं बताना है, पूरा बताना है। उन्होंने सब बता रहे इकाई दहाई की संकल्पना का न सिर्फ परीक्षण किया, पढ़ के बताइए। बच्चों को बुला बुला करके उनसे पूछा और इकाई दहाई को उनके निश्चित स्थान पर लिखवाने का प्रयास किया, बल्कि इकाई दहाई सैकड़ा और हजार तक की संख्याओं को दे करके उन्हें जोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। सबसे पहले उन्होंने एक जोड़ दिया जिसमें 4 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या और 1 अंक की संख्या को लिखा और जोड़ने को कहा। इसमें कुछ बच्चे ही सही जोड़ कर पाए और वहीं से ये पता चला कि अभी भी मेरे बच्चे स्थानीय मान को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बच्चों को स्थानीय मान का ज्ञान कराते हुए उस सवाल को जोड़ना सिखाया। उस सवाल को जोड़ने के लिए कैसे उसे जोड़ा जाएगा यह बात बताया। एक एक बच्चे को बुला करके सबसे पहले उस जोड़ को ऊपर नीचे लिखवाने का प्रयास किया। इकाई कहाँ लिखेंगे? कुछ बच्चों ने सही लिखा, कुछ नहीं समझ पा रहे थे, कहाँ है? तो उनको उन्होंने इकाई दहाई और सैकड़ा उसी के नीचे में इस प्रकार के अगर जोड़ आ जाते हैं जिसमें एक संख्या बैठ जाओ 2 अंक की हो, दूसरी संख्या 3 अंक की हो, उसके बाद चौथी संख्या 1 अंक की हो, अगली संख्या 4 अंक की हो, तो किस प्रकार से उसे किस फॉर्मेट में लिखेंगे। इकाई के नीचे इकाई की संख्या लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई की संख्या लिखेंगे, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा की संख्या लिखेंगे। ये सारी बातें उन्होंने न सिर्फ बताई बल्कि उससे बच्चों में काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ। बच्चों ने आनंद के साथ उनसे इंटरेक्ट किया, उनकी बातों को सुना और उसका जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने बड़े ही व्यवहारिक तरीके से इकाई और दहाई की संकल्पना को पैसे से जोड़ते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने यह बताया कि 10 के नोट में अगर एक एक के सिक्के रखे जाएं तो 10 के अंदर कितने दहाई कितने इकाई होंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि एक सिक्के को हम 1 इकाई मानते हैं। और इस प्रकार से जब उन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछा तो कुछ बच्चों ने उसका जवाब दिया और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को व्यवहारिक रूप में जाने। इसी प्रकार से उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि अगर 100 का नोट है तो उसमें कितनी दहाई होगी, और 10 के नोट को
एक दहाई बताते हुए उन्होंने प्रश्न किया। क्योंकि पहले वो इस चीज़ को बता चुके थे, इसलिए इस बार अधिकतर बच्चों ने उसका जवाब भी दिया। इस प्रकार ये बड़ा ही अब सोच लिए। मनोरंजक रहा। आदरणीय पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे बच्चों का ज्ञानवर्धन किया। उम्मीद करते हैं कि यह कड़ी आगे भी जारी रहेगी।